नमस्कार दोस्तों, हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दैनिक बोलचाल की हिंदी एवं कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को लेकर के फिर से प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा परिवर्तन मैंने किया है ताकि गैर हिंदी भाषी भी इसे अच्छे से समझ सके और इसको जान सके और हिंदी अच्छे से सीख सके। परिवर्तन ये है कि जैसे मैं शब्द लिख रहा हूँ हिंदी का और इसके बाद उसे इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ ताकि वो जो गैर हिंदी भाषी हैं इंग्लिश के माध्यम से उसका अच्छे से उच्चारण कर सकें और अच्छे से उसका अर्थ भी समझ सकें और मीनिंग लिखा ही है साथ में। जैसे प्रथम शब्द है अनीति। अनीति का अर्थ है दोस्तों अन्याय। अनीति का अर्थ है अन्याय। आप सभी ने सुना होगा कि कोई अगर बुरा काम करता है तो उसे बोलते हैं भाई ये बहुत ही बड़ा अनीति का काम है, इसे आप छोड़ दें तो अच्छा है। तो इस तरीके से अनीति का अर्थ होता है अन्याय, जिसे इंग्लिश में अंग्रेजी में हम कहते हैं इनजस्टिस। अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? इनजस्टिस। दोस्तों, इसी प्रक्रिया में दूसरा शब्द है अनुकरण। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना, कॉपी करना, नकल करना। किसी का कोई अगर कोई काम करता रहता है, अच्छा हो या बुरा हो, जिस तरीके से उसकी अपनी प्रक्रिया होती है, जिस तरीके से मनोदशा होती है, लोग उसे नकल करने की कोशिश करते हैं, तो उसे नकल करना बोलते हैं अनुकरण। टू इमिटेट या टू कॉपी। अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं टू इमिटेट या टू कॉपी। तीसरा शब्द है दोस्तों अनुकूल। अनुकूल का अर्थ है पक्ष में या समर्थन में। अनुकूल मतलब पक्ष में या समर्थन में। इसका विलोम शब्द होता है दोस्तों प्रतिकूल। इसका विलोम शब्द होता है प्रतिकूल। तो इस तरीके से अनुकूल का अर्थ हुआ फेवर में, और अंग्रेजी में इसे बोलेंगे हम फेवरेबल या अकॉर्डिंग टू। फेवरेबल या अकॉर्डिंग टू, इस तरीके से अनुकूल को हम समझ सकते हैं। चौथा शब्द है अनुग्रह। अनुग्रह भी आपने देखा होगा, सुना भी होगा। आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए तो हमारा ये काम हो जाएगा। अनुग्रह मतलब होता है कृपा करना या दया दिखाना, दयालुता दिखाना या कृपा करना। और इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं फेवर या काइंडनेस। फेवर या काइंडनेस। इसी क्रम में अंतिम शब्द है अनुचर। अनुचर का अर्थ होता है दोस्तों नौकर। अनुचर का अर्थ होता है नौकर। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं सर्वेंट या फॉलोवर। सर्वेंट या फॉलोवर। इस तरीके से हमारे ये 5 शब्द प्रस्तुत हुए। अगले 6 से लेकर 10 शब्दों को अभी मैं तुरंत हाजिर हो रहा हूँ कुछ अंतराल के बाद।